अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है। मेरा बच्चा बहुत बोलता है। बात शुरू करते हैं जी। जब एक बड़ा इंसान या जब हम सोचते हैं तो हम उस चीज को अपने अंदर सोचते हैं, दिमाग में सोचते हैं और खामोशी के साथ सोचते हैं। उस चीज को अपने दिमाग के अंदर ही प्लान करते हैं, अंदर ही सोचते हैं और फिर उसी तरह से अपनी सोच को मेंटेन करते हैं। हाँ, अगर कभी ऐसा हो कि हमारा कोई दोस्त आ जाए हमारे पास, सब दोस्तों से तो हर बात शेयर नहीं होती, लेकिन अगर कोई क्लोज दोस्त आ जाए हमारे पास तो हम बातों में भी सोचते हैं, ऊंची आवाज में भी सोचना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई दोस्त आता है, जो हम सोच रहे होते हैं बात, वही हम अपने दोस्त को कहते हैं कि हो हाँ मैं वो यार वो फलां चीज ऐसे सोच रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे ऐसे हो जाए और इस तरह से कर लें और ये बहुत अच्छा होगा। इस तरह से हम फिर ऊंची आवाज में या बातों में सोचते हैं। लेकिन जो एक बच्चा होता है उसके अंदर अभी ये एबिलिटी पैदा नहीं हुई होती कि वो अपने दिमाग के अंदर ही किसी चीज को सोचे और उसको मेंटेन करे और उसको प्लान करके उसको बिल्कुल क्लियर तरीके से एक चीज का मंसूबा बनाए। अब बच्चा जो चीज करता है या जो सोचता है वो बोलता है। जब आपका बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है तो आप इस बात को समझे कि आपका बच्चा उतना ही ज्यादा सोच रहा होता है। वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करता है। बच्चा जो बात सोच रहा होता है वही बात बोल रहा होता है और पेरेंट्स अक्सर इस बात को समझते हैं कि ये बहुत बोलता है, ये सही नहीं है, इसको नहीं इतना बोलना चाहिए। अक्सर मैंने घरों में देखा है या फैमिलीज में देखा है कि बच्चा जब ज्यादा बोलता है माँ या वालिद उसे डांट के बिठा देते हैं और ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की बात है कि आप बच्चे को किसी चीज के लिए सोचने पे या बात करने पे मना करते हैं, तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जब आप बच्चे को डांट देते हैं, कह देते हैं कि आप चुप हो जाओ, ना बोलो, तो ये उसके लिए बेनिफिट वाली चीज नहीं होती। उसका दिमाग वहीं पे स्टक हो जाता है। वो फिर आइंदा कोशिश करता है कि मामा या पापा के सामने तो मैंने कोई बात नहीं करनी। जब बच्चा बोलना बंद करेगा, इसका मतलब है वो सोचना भी बंद करेगा। अक्सर ऐसा होता है कि वालिद या वालदा जब बाहर से घर जाते हैं या ऑफिस से घर जाते हैं, अब बच्चे ने वो सारे दिन की जो चीजें होती हैं वो अपने अंदर रखी होती हैं कि मैं ये बात मामा से करनी है। या बाज दफा ऐसा भी होता है कि बच्चे ने थ्रू अ प्लान एक चीज नहीं रखी होती, बल्कि वो जब मामा या पापा आते हैं एक्साइटमेंट में वो सोचता है, वो ज्यादा बोलता है। अब मामा या पापा जो भी पर्सन सामने हो, वो अगर उसे कह दे कि बेटा मैं थका हुआ आया हूं या मैं थकी हुई आई हूं, जाओ जरा आराम करने दो या इस तरह से करने दो। जब आप बच्चे को इस तरह से किसी चीज से या बात करने से रोक देंगे तो मतलब आपने बच्चे की सोच को रोक दिया। जब बच्चे की सोच को रोकेंगे तो इसका मतलब है कि उसका न्यूरो सर्किट आपने रोक दिया। न्यूरो सर्किट रोकने का मतलब ये है कि बच्चे की सोच को आपने स्टक कर दिया है। बच्चा अब उस चीज को या किसी भी चीज को नहीं सोचेगा, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं नहीं बोल सकता, मैंने नहीं बोलना, मामा या पापा मुझे डांटेंगे या मेरे साथ ये बिहेव किया जाएगा। तो वो बच्चा नहीं सोचता और वो चीजों को समझने की जो सलाहियत होती है वो खो देता है। वो बहुत कम सलाहियत रखता है, वो नहीं बोलता या नहीं सीखता उस तरह से जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चे को सीखना चाहिए। अक्सर बच्चे क्लास में बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब टीचर को भी इसी तरह से उस बच्चे के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए कि आप बोले नहीं है, उसे डांट दें या कुछ कर दें। अगर टीचर अपने पूरे डे में से या आधे घंटे के एक पीरियड में से 1 मिनट की बच्चे से बात कर लेंगी, उसकी बात सुन लेंगी खामोशी से और उसका सोल्यूशन बता देंगी, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे का न्यूरो सर्किट जो होगा ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा और बच्चा चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। ये चीज डिपेंड करती है पेरेंट्स पे भी और टीचर्स पे भी। इसके अलावा अक्सर बात होती है कि जब बच्चे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हम उन्हें डांटते रहते हैं, कहते रहते हैं कि चुप हो जाएं। इसका जो सही सोल्यूशन है, जो सही तरीका है इसका, वो ये है कि आप बच्चे की गुफ्तगू में शामिल हो जाएं। बच्चा अगर किसी चीज का क्वेश्चन कर रहा है या खुद आपस में कोई बात कर रहे हैं तो आप उस चीज में शामिल हो जाएं, बल्कि उसे कहें कि अच्छा तो आप ये करना चाहते हैं, अच्छा आप ये सोच रहे थे, आप इस तरह से सोचते हैं, आपको ये काम पसंद है, आपने इस तरह से करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आप बच्चे के साथ करेंगे तो बच्चे का न्यूरो सर्किट जो होगा वो बेहतर तरीके से काम करेगा।
क्योंकि बच्चा भी एक मुकम्मल शख्सियत होता है, उसमें हर चीज वही चीज पाई जाती है जो एक बड़े मुकम्मल इंसान में पाई जाती है। सिर्फ ये होता है कि बच्चे की जो थिंकिंग होती है अभी ग्रोथ कर रही होती है, और एक जो बड़ा इंसान होता है वो इन चीजों को समझ चुका होता है। एक बड़ा जो पर्सन होता है वो इस चीज को समझता है कि मैंने जो बात सोचनी है वो मैंने खामोशी से सोचनी है, अपनी बात को मैंने खामोशी से प्लान करना है, अपने किसी भी मंसूबे को मैंने खामोशी से करना है। अब बच्चा उस चीज को नहीं समझता। असल में बच्चा जो होता है एक बिल्कुल ओपन बुक की तरह हमारे सामने होता है, उसको हमने मेंटेन करना है कि किस तरह से हम उसको कर सकते हैं और किस तरह से वो बेहतर है। बच्चा जो भी चीज करेगा वही बोलेगा, जो चीज करना चाह रहा होगा वही बोलेगा। बच्चा जो क्लास में करके घर आया होगा वही बोलेगा। अगर आप उसे मना कर देती हैं तो आप कैसे समझेंगे कि आपके बच्चे की थिंकिंग कैसी है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो क्या करना चाहता है। बच्चे को तो जो नुकसान हो रहा है उसका न्यूरो सर्किट जो है वो तो कमजोर हो ही रहा होता है आपके डांटने से, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने रिश्ते को भी कमजोर करती जाती हैं। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि हालात जैसे भी हों, बच्चे के साथ जो आपका रिलेशन होता है उसको हमेशा कायम रखें, ना कि बच्चे को डांट डांट के अपने रिलेशन को खराब कर ले और अपना रिलेशन हार जाए, अपना रिश्ता हार जाए। बच्चे से कभी भी आपने अपना रिश्ता नहीं हारना, बल्कि उसको समझने की कोशिश करें। अगर बच्चा आपके साथ बातें करेगा, आपके साथ बोलेगा, तो ही आप समझेंगी ना कि बच्चे की थिंकिंग किस तरह की है, वो किस चीज में इंटरेस्ट रखता है, क्या उसके लिए बेहतर है, मुझे उसका क्या सोल्यूशन चाहिए। ना कि आप ये कहें कि मैं थकी हारी आई हूँ, अब ये मेरे साथ बोल रहा है, बातें कर रहा है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, या मेरे से बात नहीं होती, अब मुझे काम बढ़े हैं, मैंने आराम करना है। ये सारी चीजें आपकी पर्सनलिज्म है, बच्चे की नहीं। बच्चा तो अभी इन चीजों को समझता ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या ट्रैक है। वो आपसे नहीं करेगा तो किससे करेगा। सो ऐसे हालात में पेरेंट्स को पेरेंटिंग करते हुए इस तरह की खौफनाक किस्म की जो चीजें हैं उनसे बच के रहना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। देखें, बच्चे जो हैं अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला ने ये हमें अता किया है, तो फिर हमें इनके लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए। आप उनसे भी तो पूछे ना जिनकी औलाद नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है। बड़े मांग मांग के बच्चे अल्लाह से लेते हैं, दुआएं कर कर के लेते हैं, और फिर अगर बाद में इस तरह का बिहेव हो, और अगर जिनको अल्लाह ताला ने बिन मांगे भी दिए हैं उनके लिए भी है कि बच्चे अल्लाह की नेमत है, उनके साथ वो बिहेव करे जो करना चाहिए, ना कि आप अपनी पर्सनलिज्म को लेके, अपने थके हारे को लेके बच्चे को डिग्रेड करना शुरू कर दें, उसे डांटें डपटें, खौफजदा कर दें। इनके लिए सेक्रीफाइस करें। आप आज सेक्रीफाइस करेंगे तो कल को आप एक मुकम्मल शख्सियत मिलेगी, एक ऐसी पर्सनैलिटी आप बना सकेंगे बच्चे को कि जो माशरे के लिए भी मुफीद होगा और आपकी अपनी फैमिली के लिए भी मुफीद होगा। बच्चा सिर्फ एक वन पर्सन नहीं होता, वो एक पूरे खानदान को चलाने वाली पर्सनैलिटी होता है। ठीक है, तो आपने अपने बच्चों के साथ आज के बाद इस तरह का बिहेव नहीं करना, बल्कि उनको समझने की कोशिश करनी है, और उनको कभी किसी बात पे इस तरह से डांटना नहीं है, और उनकी बात सुननी है, उन्हें समझने की कोशिश करनी, उनकी बात सुननी है। और इस चीज को कभी नहीं करना कि बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है और यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा शरारत करता है। बच्चा शरारत करेगा तो उसका न्यूरो सर्किट अप होगा, वो चीजों को ज्यादा समझेगा। शरारत करेगा तो उसे पता चलेगा ना कि ये चीज मैंने खराब कर दी है, ये मैंने सही कर दी है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। कुछ चीजें बच्चे अपने एक्सपेरिमेंट से भी समझते हैं। जरूरी नहीं कि सारी चीजें आप पेरेंट्स ही बताते हैं कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे करें। अगर बाज़ दफा ऐसा होता है कि बच्चा चलते चलते किसी चीज से ठोकर खा के गिर भी जाए, तो उसे समझ आ जाती है कि ऐसे ट्रैक से मैं चलूंगा तो मैं पहले भी गिरा था, अब मैं फिर गिरूंगा। ऐसी बहुत सी चीजें बच्चे की लाइफ में आती हैं जो कि वो खुद से एक्सपेरिमेंट करता है। तो उसे शरारत पे, उसे ज्यादा बोलने पे, उसे क्वेश्चनिंग करने पे आपने डांटना नहीं है, बल्कि उन्हें सुनना है और उनकी गुफ्तगू में शामिल होना है। जी दोस्तों, ये थी आज तक की वीडियो। आज की वीडियो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा जो बोलते हैं इस मसले पे डिस्कस हुआ और उसका सोल्यूशन बताया गया। आपने मेरी वीडियो को देखना है और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स देने हैं आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।